नमस्कार मेरे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अ सुपर इंपॉर्टेंट हाई यील्ड सेशन जहां हम मास्टर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जबरदस्त टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नीट में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। तो अपनी एनसीईआरटी और नोटबुक्स के साथ रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। ये नीट एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हैलोअल्केन्स के कंपैरिजन में इतने कम रिएक्टिव होते हैं। आज हम इसी केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो इस सेक्शन में हम इस रिएक्टिविटी के पजल को क्रैक करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उन 4 मेन रीजंस को समझेंगे जो सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट एक पोटेंशियल एमसीक्यू है, इसलिए फुल फोकस यहाँ पे। ये हैं वो 4 विलेंस जो इस कम रिएक्टिविटी के पीछे हैं। सबसे पहला रेजोनेंस इफेक्ट, फिर आता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस, तीसरा रीजन फिनाइल केटायन की इंस्टेबिलिटी, और आखिरी आने वाले न्यूक्लियोफाइल और हमारी इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग के बीच का रिपल्शन। चलिए इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रेजोनेंस। जैसा आप देख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो शांति से नहीं बैठते, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जो CCl बॉन्ड पहले एक आम सा सिंगल बॉन्ड था, उसमें आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और आपको तो पता ही है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटता ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं रीजन नंबर 2 पर, हाइब्रिडाइजेशन। हैलोअरीन्स में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि हैलोअल्केन्स में होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 कार्बन में ना s कैरेक्टर ज्यादा होता है, लगभग 33%। ज्यादा s कैरेक्टर मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पावरफुल है। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइट पकड़ के रखता है। इससे क्या होता है, बॉन्ड छोटा और मजबूत हो जाता है। डेटा देखिए, हैलोअरीन में CCl बॉन्ड लेंथ सिर्फ 169 पिकोमीटर्स है, जबकि हैलोअल्केन में 177। सिंपल सा फंडा है, शॉर्टर बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो आप सोचेंगे, अगर हैलोअरीन्स इतने जिद्दी हैं तो क्या इनका रिएक्शन होता ही नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन हमें इन्हें फोर्स करना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। इस स्लाइड को देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हमें 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ये ड्रास्टिक कंडीशंस चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि ये रिएक्शन कितनी मुश्किल है। और हाँ, ये वैल्यूज नीट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। लेकिन अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, और वो गेम चेंजर है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे हमारा नाइट्रो ग्रुप यानी -NO2। अगर हम इस ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा दें तो रिएक्टिविटी अचानक से ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कैसे। ज़रा इस स्लाइड पर फोकस कीजिए। जब हमने एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगाया, रिएक्शन का टेम्परेचर 623 के से सीधा गिरकर 443 के पर आ गया। और जब हमने 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, एक ऑर्थो और एक पैरा पर, तो टेम्परेचर और भी कम होकर सिर्फ 368 के हो गया। तो यहां से क्या सीखा हमने, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होंगे, रिएक्शन उतना ही आसान, उतना ही फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये NO2 ग्रुप ऐसा क्या जादू कर रहा है? इसका राज इसके मैकेनिज्म में है। देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक करता है तो एक कार्बनायन इंटरमीडिएट बनता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप बैठा है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के जरिए अपनी तरफ खींच लेता है। इससे उस इंटरमीडिएट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल, रिएक्शन उतना फास्ट। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही काम करता है, मेटा पर नहीं, क्योंकि वहां से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू NO2 तक पहुंच ही नहीं पाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हैलोअरीन्स की दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच का खेल चलता है, और ये खेल है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बीच। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हैलोजेंस जैसे क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट -I से वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए ये रिएक्शंस बेंजीन से थोड़ी स्लो होती हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम हैलोजन के पास लोन पेयर्स भी तो हैं, तो वो अपने रेजोनेंस इफेक्ट +R से रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खास तौर पर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बढ़ती है।
तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ? रिएक्टिविटी का बॉस है पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए रिंग डीएक्टिवेटिंग है। पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बैठेगा, इसका फैसला करता है रेजोनेंस इफेक्ट, इसलिए ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रिएक्शंस को एकदम सुपरफास्ट तरीके से देखते हैं। इन सभी रिएक्शंस में एक कॉमन पैटर्न है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जुड़ेगा और पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर होगा। क्यों? सिंपल, वहां भीड़भाड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। पहला है हैलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड जैसे एनहाइड्रस FeCl3 हमें देता है ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर कौन? ऑफ कोर्स पैरा। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्स। यहां भी सेम पैटर्न, प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा आइसोमर ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएजेंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। अब आती है अ फेमस रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट्स। इसका पहला टाइप है एल्किलेशन। यहां हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट 1-chloro-2-methyl-benzene और 1-chloro-4-methyl-benzene। और मेजर आपको पता है पैरा प्रोडक्ट ही होगा। और इसका दूसरा टाइप है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन। इसमें हम एसिल क्लोराइड का यूज करते हैं CH3COCl। कैटलिस्ट वही है एनहाइड्रस AlCl3। इससे बनेगा 2-chloroacetophenone और 4-chloroacetophenone। इस बार भी कम स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा। देखा, एकदम सिंपल पैटर्न है। ओके, अब आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस पर। सबसे पहला वर्ट्स-फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हम एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का लेते हैं और एक मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड का। इन दोनों को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में डाल देते हैं। रिजल्ट एल्किल अरीन बनता है, यानी एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। इससे मिलती जुलती है फिटिग रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड नहीं लेते, इसमें हम दोनों मॉलिक्यूल्स अराइल हैलाइड की ही लेते हैं। जब दो अराइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो आपस में जुड़कर डायफिनाइल या बायफिनाइल बना देते हैं। तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है, वर्ड्स फिटिग में अल्काइल प्लस अराइल और फिटिग में अराइल प्लस अराइल। सिंपल। और अब एक बोनस सेक्शन, खासतौर पर टॉप रैंकर्स के लिए। चलिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन इसकी एक बहुत बुरी आदत है। ये लाइट की प्रेजेंस में हवा से ऑक्सीडाइज होकर एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्जीन COCl2। और यह है आपको स्पेशल नीट अलर्ट। इसी वजह से क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर्ड पूरी भरी हुई बॉटल्स में स्टोर किया जाता है ताकि लाइट और एयर उससे दूर रहें। तो चलिए इस पूरे चैप्टर को इस एक सिंगल स्लाइड में समराइज करते हैं। यह है आपका फाइनल रिविजन ब्लूप्रिंट। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्रास्टिक कंडीशंस, लेकिन NO2 ग्रुप इसे आसान बना देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डीएक्टिवेटिंग है पर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। वर्ड्स फिटिग से अल्काइलरीन और फिटिग से बाइफिनाइल। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब आपने इन सारी रिएक्शंस के लॉक को अनलॉक कर दिया है, आप सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म या फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस? जो भी चुनिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।